गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज ए के गौतम इंग्लिश टीचर। फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन की आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही लॉजिकल वीडियो जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और फ्रेंड्स, इसमें ये भी बताऊंगा मैं कि कंपटीशन में फाउंड एरर करने के लिए किस प्रकार आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं लेता हूँ टू। तो इस टू के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, ये टू यानी कि डिनोट्स डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स मंजिल। तो ये दो यानी कि प्रेपोजिशन है, एक तो टू है, एक टू वर्ड्स है। दोनों में क्या अंतर है फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि मतलब इन दोनों का प्रयोग सही मायने में कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, इसको हमने बताया कि टू डेस्टिनेशन को डिनोट करता है यानी मंजिल को बताता है, जबकि टूवर्ड्स जो होता है वो फ्रेंड्स डिनोट्स करता है इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि हम उस दिशा में जा रहे हैं। एग्जाम्पल से समझिए फ्रेंड्स, जैसे कि सम पीपल आर गोइंग टू रेलवे स्टेशन, यानी कि यहां पर इसका मतलब है कि जो कुछ लोग जा रहे हैं उनका डेस्टिनेशन ही रेलवे स्टेशन तक जाने का है, यानी कि उनकी जो मंजिल है वो रेलवे स्टेशन तक ही है। इसलिए हम जहां हमारी कोई मंजिल होती है, जैसे कि वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू मार्केट, तो स्कूल जाना या मार्केट जाना केवल हमारी वहीं तक की अपना मंजिल है। इसलिए फ्रेंड्स, जहां कहीं भी डेस्टिनेशन स्पष्ट हो रहा हो तो वहां पर हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, यहां पर हमने टू वर्ड्स बताया था, तो इसका एग्जांपल देखिए कि दे आर गोइंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। अब यहां तो आया था कि गोइंग टू रेलवे स्टेशन, यहां आया है टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। तो टूवर्ड्स एक तो प्रेपोजिशन है, दूसरे फ्रेंड्स ये बता रहा है हमको कि वे यानी कि रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे, यानी कि उनका रेलवे स्टेशन तक जाने का कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई उनकी रेलवे स्टेशन जाने की मंजिल नहीं है, वो केवल रेलवे स्टेशन की तरफ को जा रहे हैं, यानी कि रास्ते में उनको रेलवे स्टेशन भी पड़ेगा। इसका मतलब यानी कि वे रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि टू और टू वर्ड्स में क्या अंतर होता है। टू यानी कि एक फिक्स डेस्टिनेशन, यानी कि उनको उनकी मंजिल ही वहां तक है। दूसरा यानी कि टू वर्ड्स होता है कि रेलवे स्टेशन की तरफ को जा रहे हैं। साथ के साथ ये और बता दूं कि जैसे गो है, गेट है, कम है, रिटर्न है, इन सब के साथ टू का प्रयोग होता है यदि वो प्लेस बता रहे हों। और परंतु यदि लीव या स्टार्ट हो और वो भी प्लेस की तरफ को बता रहे हों तो फ्रेंड्स वहां पर लगेगा फॉर। जैसे कि ही इज लीविंग फॉर दिल्ली टुडे, यानी कि आज वो दिल्ली के लिए जा रहा है, तो इट मीन्स लीविंग फॉर। तो यहां पर लीव का प्रयोग हुआ, हमने यहां पर बताया था कि लीव या स्टार्ट के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो फॉर प्रीपोजिशन है वो यानी कि बता रहा है कि मतलब दिल्ली के लिए हम वो जा रहा है। जैसे कि लेट्स स्टार्ट फॉर द स्टेशन, चलो यानी कि स्टेशन के लिए चलते हैं। तो यहां पर जो फॉर शब्द है प्रेपोजिशन, ये भी स्टार्ट के साथ आया है। तो लीव या स्टार्ट के साथ हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि फ्रेंड्स हमने बताया था अभी कि डेस्टिनेशन हो तो हम टू का प्रयोग करेंगे, या फिर गो, गेट, कम, रिटर्न, इन सभी के साथ टू का प्रयोग करते हैं। परंतु एक एक्सेप्शन भी है फ्रेंड्स, एक अपवाद भी है कि टू का प्रयोग एक जगह पर नहीं होता है, यानी कि नोट में हमने करके लिखा है इसीलिए विशेष रूप से कि टू इज नॉट यूज्ड बिफोर द वर्ड होम। यदि घर के लिए अपना हमको प्रपोजिशन लगाना है तो फ्रेंड्स वहां पर यानी कि टू का प्रयोग घर के लिए नहीं होता। कैसे, वो एग्जाम्पल में देखेंगे। परंतु
इसके लिए भी हमने एक बात और बताई है कि इफ पजेसिव एडजेक्टिव आर यानी कि यूज्ड बिफोर होम, तो इन दिस केस टू कैन बी यूज्ड। यदि फ्रेंड्स पजेसिव केस का एडजेक्टिव आ रहा हो तो हम होम के साथ भी टू लगाएंगे। दोनों का अंतर समझिए फ्रेंड्स। जैसे कि आई शुड गो टू होम, यह है कि मैं या मुझे घर जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां पे क्या दे रखा है? टू होम। जबकि हमने ऊपर बताया था कि गो के साथ, गेट के साथ, कम या रिटर्न के साथ में हम टू का प्रयोग करते हैं। परंतु अभी हमने ऊपर वाले उसमें बताया था कि होम यदि शब्द आया है तो टू का प्रयोग नहीं करते। तो जैसे कि एक एग्जांपल और समझ लीजिए कि ही वेंट टू होम, यानी कि वह घर चला गया। तो फ्रेंड्स गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। गो टू या वेंट टू का प्रयोग किया जाना चाहिए, परंतु यहां पर क्या आया है? होम। इसलिए फ्रेंड्स ये दोनों ही सेंटेंस गलत हैं। इस यानी कि टू प्रीपोजिशन का प्रयोग हम होम वर्ड के साथ नहीं करेंगे। पहला यानी कि समझ में आया कि टू इज नॉट यूज्ड बिफोर द वर्ड होम। अब इसका मतलब समझ लीजिए फ्रेंड्स कि इफ पजेसिव एडजेक्टिव आर यूज्ड बिफोर होम, तो इन दिस केस टू कैन बी यूज्ड। वो कैसे? जैसे कि ही केम टू माई होम लास्ट नाइट, यानी कि वह पिछली रात मेरे घर आया था। तो फ्रेंड्स यहां पर जो अब टू लगा है ये एकदम सही लगा है, क्योंकि यानी कि इसके बाद डायरेक्ट होम शब्द नहीं है, उससे पहले यानी कि माय एक पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये आय का पजेसिव केस है। जैसे कि सी वेंट टू योर होम यस्टरडे, वह कल तुम्हारे घर गई थी। तो फ्रेंड्स यहां पर जो योर लगा है ये यू का पजेसिव केस है, इसलिए यहां पर जो टू प्रेपोजिशन है उसका प्रयोग एकदम सही हुआ है। तो फ्रेंड्स जो फाइंड एरर करने के लिए आता है वो इसी प्रकार आएगा, यानी कि गो के बाद टू ज्यादातर लगाते हैं, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, इसके बाद टू लगना चाहिए। परंतु ये ध्यान रखना है कि होम के लिए या होम के साथ कभी भी टू प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। परंतु यदि माय होम या योर होम या हर होम, हिज होम, दियर होम इस तरह दे रखा हो तो टू का प्रयोग होगा। इसलिए ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं ये फ्रेंड्स सही हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो अब इसके बाद में देखिए कि यहां पर हम बताएंगे अब आपको इन और इनटू का प्रयोग। इन और इनटू यानी कि दोनों का ही मीन्स फ्रेंड्स में या अंदर होता है। इन का भी मतलब इन में, या इनटू का मतलब भी में या अंदर। अब इन कहां पर रहता है? यानी कि इन का प्रयोग होता है फ्रेंड्स पोजीशन के लिए, यानी कि एट रेस्ट। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखेंगे दूसरा प्रयोग होता है फ्रेंड्स कि भविष्य काल की अवधि बताने के लिए इनका प्रयोग, और तीसरा प्रयोग फ्रेंड्स होता है बड़े शहरों, नगरों, राज्यों या फिर देशों के लिए। जैसे कि फ्रेंड्स अ बुक इज, सॉरी फ्रेंड्स यहां पर थोड़ा गलती हो गई है, अ बुक इज इन द बैग, ये समझें फ्रेंड्स। अ बुक इज इन द बैग। अब जैसे कि एक किताब यानी कि थैले में है, फ्रेंड्स वो थैले में रखी है बस, यदि उसको निकाला नहीं जाएगा तो वो उसी में ही रहेगी। तो इसका मतलब यानी कि वो एट रेस्ट बिल्कुल पोजीशन में है, वो है ना, ये वो यानी कि पोजीशन बता रही है यहां पर। जैसे कि फ्रेंड्स द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, यानी कि विद्यार्थी कक्षा में है। फ्रेंड्स वो बस हैं, बैठे हैं आराम से। तो ये जो इन है ये यानी कि पोजीशन बता रहा है कि वो कहां पर है, क्लास में है। जैसे कि फ्रेंड्स आई शैल डू द वर्क
इन अ वीक, यानी कि मैं इस कार्य को एक सप्ताह में कर लूंगा, एक सप्ताह में। तो एक सप्ताह का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, कि वो भविष्य काल की यानी कि अवधि बता रहा है कि मैं यानी कि एक हफ्ते में कर लूंगा। जैसे कि आई पास्ड माई टाइम एट खैर इन डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, यानी कि मैंने अपना समय जिला अलीगढ़ के खैर में बिताया था। तो फ्रेंड्स, हमने बताया था कि बड़े शहरों, नगरों, राज्यों, देशों के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स, ये जो इन आए हैं यहाँ पर, ये सभी के सभी यानी कि वो या तो पोजीशन बता रहे हैं कि किताब बैग में रखी है, या विद्यार्थी कक्षा में है, ये बता रहा है कि वो एक हफ्ते में मैं यानी कि काम पूरा कर लूंगा, तो ये भविष्य की अवधि बता रहा है। या फिर बड़े अपना शहर का नाम, जैसे कि जिला अलीगढ़ में यानी कि मैंने अपना समय बिताया, तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को ये शो कर रहे हैं। दूसरे एक बात और बता दूं फ्रेंड्स मैं, कि केवल बड़े शहरों, नगरों या फिर राज्यों, देशों के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि इनका प्रयोग सिर्फ सिटी या फिर स्टेट या फिर कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट के लिए ही किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, इनटू का प्रयोग देखिए। इनटू यानी कि ये मोशन के लिए प्रयोग होता है, गति जिसे बोलते हैं। जैसे कि द स्टूडेंट्स केम इनटू द क्लास, द स्टूडेंट्स केम इनटू द क्लास, यानी कि विद्यार्थी कमरे में आए। तो अब क्लास में यदि आएंगे फ्रेंड्स, तो चलकर ही आएंगे, यानी कि मोशन होगा उनमें। तो हम क्या मोशन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, इनटू। जैसे कि द एक्स फेल इनटू द रिवर, एक्स यानी कि कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, तो इट मीन्स यानी कि कुल्हाड़ी ने हाथ से लेकर नदी के पानी तक कुल मिलाकर मोशन किया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अभी बताया कि नदी में जाने तक मोशन हुआ कुल्हाड़ी में, तो हम इस तरह के मोशन के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, इनटू। जैसे कि ही जम्प्ड इनटू द कैनल, उसने नहर में छलांग लगा दी है, या नहर में कूद गया। तो इनटू यहां पर भी उसने यानी कि गति की, मोशन किया। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इन और इनटू का प्रयोग किया जाता है। अब इसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स, ऑन और ऑन टू का प्रयोग होता है। ऑन और ऑन टू, इसका मतलब होता है पर या ऊपर। जैसे कि इन का प्रयोग पोजीशन के लिए, इनटू का प्रयोग मोशन के लिए हुआ था, ऐसे ही फ्रेंड्स ऑन का प्रयोग भी पोजीशन के लिए और ऑन टू का प्रयोग मोशन के लिए होता है। जैसे कि सबसे पहले देखिए ऑन का प्रयोग, यानी कि पोजीशन बताएगा ये कि बुक्स आर ऑन द टेबल, यानी किताबें कहाँ रखी हुई हैं, मेज पर। तो ऑन द टेबल यानी कि वो रखी हैं और रेस्ट में है। जैसे कि फ्रेंड्स, कैन आई डिपेंड ऑन यू, क्या मैं आप पर निर्भर रह सकता हूं। तो यहां पर डिपेंड ऑन, तो ऑन का जो प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स, ये भी एक पोजीशन बता रहा है कि क्या मैं आप पर निर्भर रह सकता हूं। जैसे कि तीसरा है कि द लॉइन फेल्ट पिटी ऑन द रैट, यानी कि शेर को चूहे पर दया आ गई। ये कहानी आपने सुनी होगी फ्रेंड्स, चूहे और शेर की। जब उसकी नाक पर कूद गया था तो उसने क्षमा मांगी चूहे ने, तो शेर को यानी कि उस पर दया आ गई थी। तो ऐसी स्थिति में भी, ऐसी पोजीशन में यानी कि हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, अब देखिए ऑन टू का प्रयोग जो मोशन के लिए बताएगा कि द कैट स्प्रंग ऑन टू द टेबल, द कैट स्प्रंग ऑन टू द टेबल, यानी कि बिल्ली मेज पर कूदी। बिल्ली जैसे कि जमीन पर हो, है ना, और वो मेज के ऊपर कूदे तो उसमें मोशन होगा। तो मोशन के लिए हम
ऑन टू का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स आप बार बार देख रहे होंगे ओके ऑन टू शायद नया पड़ा है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ऑन टू हो या फिर अपॉन हो, बोथ आर सेम, बिल्कुल दोनों एकदम सेम है। कोई यानी कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑन टू एंड अपॉन। तो फ्रेंड्स अब देखिए एट और इन का प्रयोग। तो इन पहले भी फ्रेंड्स आ चुका है, वहां पर भी हमने कई चीजें बताई थी कि कहां कहां प्रयोग होता है, और एक बार फिर यहां पर बता रहे हैं कि इन का प्रयोग और एट का प्रयोग टाइम के लिए भी किया जाता है। कैसे फ्रेंड्स? पहले हम एट का प्रयोग बताते हैं आपको कि इट इज यूज्ड फॉर द स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द डे, यानी कि बहुत ही जो छोटा अपना वो होता है फ्रेंड्स समय, उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि डॉन, डस्क, सनराइज, सनसेट, मिडनाइट, ये सभी फ्रेंड्स बहुत ही यानी कि स्मॉल ड्यूरेशन है। डॉन समझते हैं ना फ्रेंड्स? डॉन ये कोई फिल्म वाला डॉन नहीं है, बल्कि ये डॉन है फ्रेंड्स प्रातः काल जिसे बोलते हैं। प्रातः काल यानी कि जब सूर्य निकल रहा होता है फ्रेंड्स, तो जब यानी कि आकाश में एक तरह से लालिमा रहती है, उस समय को हम डॉन कहते हैं, यानी प्रातःकाल। एज इट ऐसा ही फ्रेंड्स होता है डस्क। तो डस्क क्या, यानी कि जब सूर्य डूब जाता है उस समय पर जो लालिमा होती है उसको डस्क कहते हैं, यानी कि शाम का समय। तो फ्रेंड्स ये जो चीज है यानी कि सनराइज, सनसेट, मिडनाइट, ये सभी एक तरह से डे का एक स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन बताते हैं। कैसे? कि आई लाइक वॉकिंग एट डॉन, यानी कि मुझे प्रातः काल में टहलना पसंद है। तो यहां पर हम फ्रेंड्स ये डॉन आया और हमने यहां पर लगाया एट। जैसे कि आई टेक माई डिनर एट डस्क, मैं शाम के समय ही अपना डिनर ले लेता हूं। ये नहीं कि रात में लिया या इस तरह के डिनर तो रात में ही लिया जाता है, ऐसा नहीं है। डस्क बस शाम हुआ, सायकाल हुआ तो मैंने अपना डिनर ले लिया। फ्रेंड्स जैसे कि हम बता रहे थे कि सनराइज वगैरह का या सनसेट का प्रयोग होता है इनमें। जैसे कि मोहन केम हेयर व्हेन द सनसेट, यानी कि मोहन यहां आया था जब सूरज छुप गया था। तो फ्रेंड्स ये और बता दूं मैं कि ये जो सनसेट है वो एक साथ प्रयोग होता है। तो इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, क्योंकि मैंने यहां पर वैन लगाया है फ्रेंड्स, कि मोहन केम हेयर एट सनसेट। इसका मतलब होता है ये कि शाम के समय मोहन यहां आया था। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स कि सी गेट्स अप एट 6 o'clock, यानी कि वह सुबह 6 बजे जगती है ना। तो यहां पर ये जो एट का प्रयोग हुआ है ये भी यानी कि 6 o'clock 6 बजे के लिए, और 6 को ये नहीं है फ्रेंड्स के सुबह से लेकर शाम तक 6 ही बजे, बहुत ही यानी कि स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन होता है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए इनका प्रयोग टाइम के लिए कैसा होता है, यानी कि इट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ डे, यानी कि दिन का जो भाग होता है यानी कि उसके लिए किया जाता है फ्रेंड्स। जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन सभी में यानी कि ये एक लॉन्ग पीरियड होते हैं कुल मिलाकर। तो मॉर्निंग फ्रेंड्स यदि देखा जाए तो रात के 12 बजे के बाद से लेकर दोपहर के 12 बजे तक मॉर्निंग ही रहती है ना। तो एक लंबा ड्यूरेशन हो गया ना ये। तो उस यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, इन का प्रयोग। जैसे कि आई बाथड इन द मॉर्निंग, मैं सुबह नहाया था, तो यहां पर क्या लगा, इन। जैसे कि आई वेंट टू द मार्केट इन द इवनिंग, मैं शाम के समय गया था। तो फ्रेंड्स 4-5 बजे के बाद में इवनिंग स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये यानी कि इन यहां पर हुआ इवनिंग के लिए। तो यहां पर मैंने फ्रेंड्स लिख दिया है कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। और बताने से पहले भी आपको एक बार बता ही दिया था
कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। परंतु फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि डॉन, डस्क, सनराइज, सनसेट, मिडनाइट, या फिर इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मिडनाइट, सभी का बता दिया है, नाइट का नहीं बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में भी बता दूं मैं कि नाइट के साथ एट और इन दोनों ही टर्म्स यूज होते हैं। नाइट के साथ एट और इन दोनों ही टर्म्स यूज होते हैं। इसमें यानी कि कोई शॉर्ट या लॉन्ग ड्यूरेशन की कोई बात नहीं होती। कौन सी बात होती है कि वो हम बताते हैं अभी आपको कि कहाँ एट नाइट और कहाँ इन द नाइट लगाते हैं। तो एट नाइट और इन द नाइट का प्रयोग फ्रेंड्स कहाँ कहाँ होता है ये देखिए। यानी कि एट नाइट का प्रयोग होता है फ्रेंड्स ड्यूरिंग एनी नाइट, यानी कि किसी भी रात। और इन द नाइट का प्रयोग यानी कि ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर नाइट, यानी कि किसी खास रात की बात। वो कैसे फ्रेंड्स? यानी कि जैसे कि आई ऑफन वर्क लेट एट नाइट। फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से समझें कि आई ऑफन वर्क लेट एट नाइट, यानी कि मैं प्राय देर तक रात्रि में काम करता हूं। तो फ्रेंड्स एनी नाइट यानी कि हो सकता है कि रोजाना प्रत्येक रात भी अपना करते हो देर तक काम। तो ये जो एट नाइट है वो ड्यूरिंग एनी नाइट, किसी भी रात के लिए। परंतु फ्रेंड्स इन द नाइट का यदि प्रयोग करना होगा तो आपको ये देखना होगा कि कोई भी पर्टिकुलर नाइट के बारे में, यानी कि ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर नाइट। वो कैसे फ्रेंड्स? जैसे कि व्हेन वी वर स्लीपिंग तो अवर हाउस कॉट फायर इन द नाइट, यानी कि जब हम सो रहे थे तो हमारे घर में यानी कि रात में आग लग गई। तो फ्रेंड्स अब जैसे कि वर्क करना तो कभी भी किसी भी रात में हो सकता है कि प्राय जब यहां पे लगा हुआ है कि आई ऑफन, तो फ्रेंड्स हर रात भी यानी कि देर तक कार्य किया जा सकता है। परंतु यदि कॉट फायर हुआ है, घर में आग लगी है, तो फ्रेंड्स ऐसी रात वो भुलाई नहीं जाती और ना ही प्रत्येक रात आग लग सकती है। तो फ्रेंड्स एक यानी कि ऐसी रात की घटना या रात का कोई ऐसा चांस जो पर्टिकुलर नाइट के बारे में बता रहा हो, तो फ्रेंड्स वहां पर हम लगाते हैं इन। और यदि किसी यानी कि प्राय रात की बात होती हो, ऑफन अपना यदि है, तो फिर कॉमनली यानी कि हम लगाते हैं एट नाइट। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है फ्रेंड्स एट नाइट और इन द नाइट के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स अब बताते हैं फिर एक बार इन का प्रयोग और एट का प्रयोग। अभी एट और इन का ही प्रयोग हम बता रहे थे, यहां पर भी और यहां पर भी। तो इनको कुल मिलाकर फ्रेंड्स जैसे कि एट का जो प्रयोग होता है वो स्मॉल प्लेस के लिए, और इनका जो प्रयोग होता है वो लार्ज प्लेस के लिए होता है कुल मिलाकर। जैसे कि एट का प्रयोग विलेज के लिए, फ्रेंड्स ध्यान से समझें, गांव के लिए, सेक्टर के लिए, किसी कॉलोनी के लिए, इस तरह हम एट का प्रयोग इनके साथ लगा सकते हैं, है ना। और उसका प्रयोग यानी कि बड़े शहरों के लिए जो अपना इनका प्रयोग बताया था हमने कि इन लार्ज प्लेसेस के लिए लगता है, तो फ्रेंड्स वो पहले ही हमने लिख दिया था कि किसी भी सिटी या किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री या कॉन्टिनेंट के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। वो कैसे फ्रेंड्स? यहां पर मैंने यानी कि एट और इन दोनों के ही यानी कि प्रयोग सेंटेंस में एक साथ लिख दिए हैं। इसीलिए जैसे कि ही लिव्स एट गोकुलपुरी इन दिल्ली, ही लिव्स एट गोकुलपुरी इन दिल्ली। तो फ्रेंड्स दिल्ली एक बहुत बड़ा अपना यानी कि प्लेस है, तो उसके लिए क्या लगा? इन।
परंतु गोकुलपुरी तो एक छोटी सी एक कॉलोनी का नाम है, या कहिए कि किसी सेक्टर का नाम होगा, तो हमने यहां पर लगाया एट। तो एट स्मॉल प्लेस के लिए और इन बिग प्लेस या लार्ज प्लेस के लिए लगाते हैं। जैसे कि दूसरा एक एग्जांपल और समझ लीजिए फ्रेंड्स कि वी लिव्स एट खैर इन डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। तो जनपद अलीगढ़ में फ्रेंड्स एक खैर स्थान है। तो एक जनपद के हिसाब से खैर यानी कि छोटा हुआ, तो हमने यहां पर खैर के लिए एट लगाया और उस जनपद के लिए इन का प्रयोग किया। तो फ्रेंड्स अलग अलग यानी कि एट और इन के प्रयोग आप लोगों को बताए कई प्रकार से। अच्छा, एक प्रयोग और समझ लीजिए फ्रेंड्स, बिसाइड और बिसाइड्स का। तो बिसाइड का मतलब क्या होता है, यानी कि बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, जिसे निकट बोलते हैं। जैसे कि यानी कि कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे पास यानी कि मेरे निकट बैठ जाओ, बाय द साइड ऑफ। और दूसरा एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि मदर वाज सिटिंग बिसाइड माई सिस्टर, यानी कि माता जी मेरी बहन के निकट बैठी हुई थी, यानी कि बहन के पास बैठी हुई थी। तो फ्रेंड्स यानी कि के निकट के लिए हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं और इसका सेंस होता है यानी बाय द साइड ऑफ। अच्छा, अब यहां पर आता है बिसाइड्स। बिसाइड्स में फ्रेंड्स केवल एक एक्स्ट्रा एस लगी हुई है, एक्स्ट्रा। ध्यान दें फ्रेंड्स, तो एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त। इसलिए यानी कि जहां पर एक जैसे प्रेपोजिशन हो, यानी कि जैसे कि एक प्रेपोजिशन है फ्रेंड्स अमिड, और एक अमिड्स भी होता है, तो उसमें केवल एक एक्स्ट्रा एस लगी हुई है। तो एस जो एक्स्ट्रा लगी होती है फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं इन एडिशन टू। इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। फ्रेंड्स ज्यादातर यानी कि लोग बोल देते हैं कि बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो ये ध्यान रखें फ्रेंड्स, हिंदी के शब्दों में भी डिफरेंस होते हैं। के अलावा का मतलब यह है, आप मान के चलिए कोई चीज लेने गए, पेन ही लेने गए, तो आपने कहा बोल के पेन नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ दूसरा दिखाओ, इससे अच्छा दिखाओ, यानी कि के अलावा का मतलब ये चीज नहीं, कोई और जबकि के अतिरिक्त का मतलब होता है फ्रेंड्स कि ये तो हमने ले ही ली है, इसके अतिरिक्त मुझे एक और चीज लेनी है। तो इसलिए फ्रेंड्स यानी कि राइट सेंस होना चाहिए कि इन एडिशन टू या फिर बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त होता है, ना कि के अलावा। तो ध्यान रहेगा ना फ्रेंड्स। तो इसके एग्जांपल समझिए, जैसे कि बिसाइड्स अ पेन, ध्यान दें कि बिसाइड्स अ पेन सी बॉट अ बुक, यानी कि पेन के अतिरिक्त उसने एक किताब खरीदी, यानी कि पेन तो खरीदा ही खरीदा, इसके अतिरिक्त उसने एक किताब भी खरीदी थी। दूसरा फ्रेंड्स कि बिसाइड्स बीइंग फाइंड, यानी कि द थीफ वाज सेंट टू जेल। तो बिसाइड्स बीइंग फाइंड का मतलब यानी कि जुर्माने के अतिरिक्त, जुर्माना तो लगा ही लगा, चोर को यानी कि जेल भी भेज दिया गया था। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये अपना लॉजिकल वीडियो? फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना। और फ्रेंड्स यदि मेरे समझाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बराबर में एक बेल आइकन है फ्रेंड्स, उस पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और फ्रेंड्स आप अपने साथ साथ अपने साथियों में भी मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसी स्किलफुल वीडियो यानी कि मिल सके, और मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।